इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर डीके अग्रवाल, जो एसएमसी कॉमट्रेड ट्रेडिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है। आइए उनसे बात करते हैं आज दिवाली के खास मौके पर जिस तरह से मुहूर्त ट्रेडिंग चलती है, तो क्या इसमें खास रहता है और आगे आने वाले साल में किस तरह से ट्रेडिंग में कितना उतार चढ़ाव आएगा। जी सर, आपको एक तो दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। सर, आपसे आज जैसे कि 6:15 का टाइमिंग है मुहूर्त ट्रेडिंग का, तो किस तरह से रहेगा ये पूरा साल ट्रेडिंग के लिए? देखिए, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 2069 संवत जो 2069 था वो कल ख़त्म हो गया और आज ये 2070 की शुरुआत है। और इस शुरुआत के लिए आज एक सिंबॉलिक ट्रेडिंग होती है जिसको हम मुहूर्त ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आने वाला जो 2070 का जो संवत है वो हमारा मानना है कि क्योंकि पीछे 4-5 साल हमने देखे हैं कैपिटल मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब थे और इवन कमोडिटीज़ मार्केट में भी 2070 का जो 2069 का जो संवत था उसमें भी हमने काफ़ी वोलेटिलिटी हाई देखी है। इवन गोल्ड का अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि 2069 के अंदर गोल्ड और सिल्वर के अंदर दोनों ही जो एसेट क्लास है जिसमें कि हम इंडियंस काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर इस बार लगभग 5% का गोल्ड के अंदर और लगभग 15 से 16% का लगभग सिल्वर के अंदर नेगेटिव रिटर्न रहा है। इससे पहले के अगर 4-5 साल देखें तो उनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला था। लेकिन अगर हम 2070 की बात करें जो कि अभी आज से पहला दिन है, अभी बहुत सारी आशाएं बनी हुई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हुई है। जैसे कि यूएस की इकोनॉमी जो कि काफ़ी पीछे काफ़ी क्राइसिस में थी और लेकिन अभी उसमें काफ़ी रिकवरी आई है और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि यूएस की इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है और काफ़ी आगे का आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है। यूरोपियन इकोनॉमी की हम बात करें तो उसमें जैसे सॉवरेन डिफ़ॉल्ट का पीछे काफ़ी इशू रहा था, बट वो भी ऐसा लग रहा है कि वापस अपने ट्रैक के ऊपर है। इवन चाइना की इकोनॉमी भी जो पीछे एक कंसर्न आ रही थी कि वो ग्रो नहीं कर रही है या ग्रो करने में उसमें कुछ कंसर्न रहेगा, बट चाइना की इकोनॉमी में भी स्लो डाउन नहीं देखा गया और अल्टीमेटली वो इकोनॉमी भी रिकवरी अच्छा ग्रो कर रही है। इवन जैपनीज़ इकोनॉमी जिसके अंदर हम काफ़ी टाइम से डिफ्लेशन की सिचुएशन थी, जहाँ पर कि इकोनॉमी बिल्कुल एक स्टेगनेंट बनी हुई थी, उसके अंदर भी अब उम्मीद बनी है कि वहाँ भी ग्रोथ शुरू हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबल जिसको हम क्यूज़ बोलते हैं। इवन जैसे कि पीछे एक मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ था, ये था कि वहाँ पर एक बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम चल रहा था जिससे कि मार्केट में काफ़ी लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो रही थी। उस लिक्विडिटी में भी उसकी वजह से एक एमर्जिंग मार्केट में हमने देखा कि काफ़ी पैसा आ रहा था और उसका बेनिफिट एमर्जिंग इकोनॉमीज़ को हो रहा था। बट अब चूंकि यूएस की इकोनॉमी रिकवर हो रही है तो एक फियर था कि ये जैसे ये टेपरिंग होगी, इसकी जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है इसकी टेपरिंग ऑफ होगा तो उसका एक इम्पैक्ट एमर्जिंग इकोनॉमीज़ पे आएगा। लेकिन अभी ये भी पोस्टपोन हो गया और लगभग इसका उम्मीद है कि ये फरवरी या अगले साल के शुरू में फरवरी या मार्च के अंदर इसका शुरुआत होगी। तो तब तक के लिए एक ब्रीदिंग पीरियड मिल गया है एमर्जिंग इकोनॉमीज़ को। और इंडिया की इकोनॉमी में भी हमने पीछे देखा कि इन सब वजह से हमारी जो करेंसी है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हो गई थी। लगभग 23 से 25% के बीच में हमारी इकोनॉमी, हमारी जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो गया था। बट अभी हमने 2 महीने के अंदर देखा है कि जो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए और ये जैसे टेपरिंग ऑफ का जो एक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अभी टेपरिंग ऑफ पोस्टपोन हो रही है, तो उसके बाद से लगभग 12-13% ये रिकवरी आई है हमारी करेंसी के अंदर भी। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि करेंसी के अंदर वॉलेटिलिटी जो बहुत ज़्यादा देखी गई थी रुपये के अंदर, वो अभी इस समय काफ़ी स्टेबल है और 61 से 62 रुपये के रेंज के बीच में ये काफ़ी स्टेबलाइज कर रही है। इवन हमारी इकोनॉमी में जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीन शूट जो कि विजिबल हुए हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स के अंदर लगभग 11% की ग्रोथ देखी गई है। इवन इकोनॉमी के अंदर क्योंकि इस बार मॉनसून काफ़ी बेटर है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो साल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और एक जो निराशा का माहौल बना हुआ था उससे हम उभर कर बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी कोई बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, क्योंकि अभी भी ये उम्मीद है कि इकोनॉमी जो अभी पिछले साल 5% ग्रोथ आई थी और उससे पहले जो हमारी इकोनॉमी 7-8% से ग्रो कर रही थी, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जो इकोनॉमी में एक स्लो डाउन हुआ था। बट अब ऐसी उम्मीद आ रही है कि ये अभी अगले 6 महीने में एक ग्रोथ बढ़नी चाहिए और हमारी इकोनॉमी लगभग 4.5 से 5% के बीच में ग्रो होगी। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है जो कि 2015 और जो 2016 की हम बात कर रहे हैं,
उसमें एक काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है। इवन हमारे यहाँ इलेक्शन है 2014 के अंदर, और ये भी मानना है कि वो इलेक्शन में अगर किसी भी पार्टी को अगर एक फ्रैक्चर मैंडेट नहीं आता और एक अच्छी खासी मेजोरिटी मिल जाती है, तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है इस मार्केट के लिए। और उसके अलावा भी हमने बहुत सारे अभी जो मेजर्स हमारी रिसेंट जो अभी गवर्नमेंट ने लिए हैं, आरबीआई गवर्नर जो रघुराजन जी आए हैं उन्होंने लिए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने लिए हैं, एक एफआईएस को एक जो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है। इवन एफआईएस का भी हम देखेंगे कि 85,000 करोड़ का इस कैलेंडर ईयर के अंदर पैसा आया है। तो ये सब काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और एक ऐसा लग रहा है कि एक जो निराशाजनक माहौल था उससे एक निजात मिलेगी। और ये अगले जो कम से कम मैं ये बोलूँगा कि जो अब अगला एक साल है ये एक काफ़ी आशाजनक लग रहा है, और उसके आने वाला पीरियड तो काफ़ी ज़्यादा आशाजनक है। सर अगर देखें तो गोल्ड सिल्वर बुलियंस में कितना आगे आप उछाल देखते हैं अगली दिवाली तक? फ्रैंकली गोल्ड सिल्वर में मेरा आउटलुक कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। कारण क्या है कि गोल्ड की खासकर गोल्ड की एक जो इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रही थी उसमें काफ़ी कमी आई है। इवन ईटीएफ के अंदर जो गोल्ड ईटीएफ है उनके अंदर अभी भी आउटफ्लो ही हो रहा है। और गोल्ड की क्योंकि जब भी इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, जब भी एक इकोनॉमी के अंदर सर्टेनिटी आती है, या जो पहले सीरिया का इशू था, या जो सोवरेन डिफ़ॉल्ट की बात यूरोपियन की चल रही थी, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पहले से उस माहौल में काफ़ी कमी आई है, और अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन वो काफ़ी कम हुई है। और चूँकि अब यूएस की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वहाँ पर अब जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में ज़्यादा जा रहा है। तो हमने पीछे देखे कि गोल्ड के अंदर जो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड थी वो काफ़ी कम हुई है, और उसकी वजह से गोल्ड का आउटलुक कोई बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर है कि आज अगर गोल्ड में, क्योंकि अभी जैसे इंडिया के अगर मैं रेट की बात करूं, अगर आज ये 30,500 31,000 का जो रेट है, कल को ये रेट मेरा ऐसा मानना है कि लगभग इसके अंदर 10% के करीब करेक्शन आ सकती है। और अगर 10% के करीब करेक्शन आती है तो मे बी उस लेवल के ऊपर इन्वेस्टर को गोल्ड खरीदना चाहिए। बट उससे पहले गोल्ड के अंदर मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि गोल्ड के अंदर निवेश से बचना चाहिए। हाँ, सिल्वर एक ज़रूर ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सिल्वर जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है इसकी एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। और सिल्वर के बारे में मेरा ये मानना है कि अगर सिल्वर में कोई थोड़ा 5% के करीब और करेक्शन होता है तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, और इसके अंदर आप 15 से 20% का रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं। जी सर, जैसे पिछले महीने हमने देखा काफ़ी सितंबर अगस्त में कि जो रुपया था वो डॉलर 69 तक पहुंच गया था उसके मुकाबले। तो आगे जैसे इलेक्शंस भी आ रहे हैं काफ़ी, तो कितना असर पड़ेगा डॉलर और इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में? देखिए, अभी पीछे जो रघुराम राजन जो हमारे गवर्नर हैं उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, जैसे एक क्रेडिट जो ये रुपी डॉलर स्वैप विंडो उन्होंने खोली है, जिसमें कि हमने देखा कि लगभग 10 बिलियन डॉलर इंडिया के अंदर फ्लो हुआ है। आई थिंक इस तरह के जो स्टेप लिए गए हैं, जो हमारा पहले रिजर्व 294 बिलियन डॉलर था वो लगभग 274 बिलियन डॉलर जो आ गया था अगस्त 2013 तक। उसमें हमने देखा है कि इन 2 महीने के अंदर लगभग 10 बिलियन डॉलर वापस एडिशन हुआ है। तो इस समय जो हमारा रिजर्व है लगभग 283 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। तो उससे ऐसा लगता है कि अभी रुपी के अंदर जो क्राइसिस सिचुएशन बन रही थी कि रुपी का रेट और डेप्रिशिएट हो सकता है, तो आई थिंक उसमें एक अब ये आ रहा है कि रुपी के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, और रुपी एक कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल के ऊपर। और ऐसा मानना है कि रुपी यहाँ पर स्टेबलाइज करेगा, और शायद रुपी का रेट 61-62 के ऊपर अभी नहीं लगता। टेम्परेरी शायद ये कुछ भी बढ़ सकता है, बट अगर मैं 1 साल का होराइजन बोलूँ तो मुझे 1 साल के बाद अगर मैं अगली दिवाली की बात करूं तो मुझे 62 रुपये से नीचे ही रेट लगता है। इससे मतलब रुपी मुझे मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है, और विच इज़ ये क्योंकि इकोनॉमी जैसे हमारी स्टेबल हो रही है, एफआईएस का पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, और जिस हिसाब से इन्होंने मेजर्स लिए हैं, इवन टेपरिंग ऑफ होती है जब यूएस के अंदर जो टेपरिंग ऑफ की बात कर रहे हैं, जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है 85 बिलियन डॉलर का, अगर वो भी टेपर ऑफ की अनाउंसमेंट मान लीजिए फरवरी या मार्च जब भी आती है, उसके बावजूद भी क्योंकि गवर्नमेंट अब बिल्कुल आरबीआई की भी स्टेटमेंट आई है कि हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, और कोई उस सिचुएशन में भी रुपये के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं आने वाला। और जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मेरा मानना है कि अल्टीमेटली रुपी मजबूत ही होगा। और रुपी का जो लेवल है, मैं अगर आज 62 रुपये का रेट है तो मैं इससे नीचे ही रुपी को मजबूत देखता हूँ, और जो डॉलर का रेट 62 रुपये से नीचे मैं देखता हूँ।
सर जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में NSCL एक्सचेंज जो ऐसे निकल के आया, तो आप मानते हैं कि निवेशकों को अब किस तरह से निवेश करना चाहिए? उनको क्या उनको मतलब डर लगा रहेगा कि हमें यहाँ पे निवेश करने से हम बचें या फिर करें इसमें? तो क्या आप अपनी तरफ से सजेशंस देना चाहेंगे कि कैसे वो करें? देखिए, मार्केट के अंदर एफएमसी जो हमारे रेगुलेटर हैं वो बिल्कुल सचेत है और उन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप्स इन दिनों में लिए हैं। और मैं ये बोलूँगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सचेंज लेवल के ऊपर उसके बारे में भी काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि इन्वेस्टर को काफ़ी कंफर्ट मिलेगा। इवन ट्रेड गारंटी फंड जो कि इन्वेस्टर की एक सेफ्टी के लिए होता है, उसके अंदर भी बड़े रूल्स उसके बड़े ट्रांसपेरेंट और बड़े क्लियर कट रूल्स किए गए हैं। और सभी एक्सचेंजेस का जो ट्रेड गारंटी फंड है उसके अंदर कुछ पैसा उन्होंने जो इंटरेस्ट जैसे जो ब्रोकर्स की डिपॉजिट होती थी बेस मिनिमम कैपिटल पे, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट था या जो पेनल्टी है वो ट्रेड गारंटी फंड में अभी उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया है, जिससे कि ये ट्रेड गारंटी फंड का जो एक साइज़ था हर एक एक्सचेंज का उसमें कुछ इजाफा हुआ है। और मेरा ये मानना है कि एफएमसी ने कई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रेशो बढ़ाना या इवन जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं उनका एक जो शेयर होल्डिंग है उसको कम करना। और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी कुछ ज़्यादा इस समय एफएमसी ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है और इन्वेस्टर्स को बड़ा क्लियर मैसेज है कि ये मार्केट में उनका पूरा ग्रिप है और कहीं कोई ऐसी इशू नहीं है। और इवन विंटर सेशन के अंदर हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, पिछली बार भी सेशन में उम्मीद थी कि वो पास हो सकता था बट वो किसी वजह से टेबल नहीं हो पाया, बट इस बार विंटर सेशन में वो बिल टेबल होने की पूरी उम्मीद है। और अगर वो बिल पास हो जाता है तो एफएमसी जो रेगुलेटर है इस मार्केट का, कमोडिटी मार्केट का, उसको ज़्यादा पावर मिलेगी और वो ऑटोनोमस बॉडी बन जाएगी। और हम ऐसा देखेंगे कि अगर वो बिल पास होता है तो इस मार्केट के अंदर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म्स हम इसके अंदर देखेंगे। मार्केट टाइम से बात करते हुए डीके अग्रवाल जी ने बताया किस तरह से इंडिया और US डॉलर का मुकाबला किस तरह से अच्छा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, जिसमें इंडियन रुपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता नज़र आ रहा है। साथ ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना थोड़ा आपके लिए रिस्क रह सकता है, इसलिए आप सोच समझ के इस बार इन्वेस्ट करें और देखेंगे कि दिवाली तक किस तरह से कमोडिटी बाजार रहता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रेखा सोनी, दिल्ली, मार्केट टाइम्स।